देखिए किस तरह से जंगलों के बीच में जो है बालू को डंप किया जाता है, रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। और देख रहे हैं ना, वो नीचे कांची नदी है, नीचे कांची नदी है, मचान बना हुआ रहता है, उसी मचान में लोग रहते हैं, उससे बातचीत कीजिए, बालू लीजिए और आराम से बालू लेकर यहाँ से निकल जाइए। तो दिखाइए जरा सा, ये देखिए इस तरह से बालू जो है डंप करके रख दिया गया टेलर से। माओवादियों का एक तरह से डंका चलता था, लेकिन अब जो है, हालांकि अभी भी अफेक्टेड है ये इलाका पूरा। और झारखंड में हर महीने 80 से 100 करोड़ रुपए का बालू का अवैध कारोबार होता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि 608 बालू घाटों में से केवल 17 बालू घाटों का ही टेंडर हुआ है। बाकी जगहों पर अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है और बाजार में बेचा जा रहा है। राज्य में पिछले 4 सालों से बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बालू कहां से आ रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये बालू कहां से आते हैं, किन किन रास्तों से आते हैं। सड़क की हम बात कर रहे थे, इसी सड़क के जरिए जो है पूरा बालू का खेल होता है। दाईं तरफ देखिए किस तरह से जंगलों के बीच में जो है बालू को डंप किया जाता है, रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। और यहाँ से फिर जो अगर किसी को लेना है वो यहाँ आएगा और बालू लेगा और बड़ी आसानी से यहाँ से बालू लेकर निकल जाएगा। तो इस पूरे सड़क में कमोबेश यही स्थिति है। ये जिस सड़क में है, ये पूरा जंगल का इलाका है और इस इलाके में हर तरफ जो है इस तरह के डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, जहाँ पर कांची नदी से निकाला हुआ बालू जो है उसको डंप किया जाता है। और फिर शाम होते ही ट्रैक्टर और हाईवा के जरिए इस पूरा बालू का खेल शुरू हो जाता है। हमारी गाड़ी जिस इलाके से गुजर रही है, एक जमाने में दिन के समय में उस इलाके में जाने पर भी मनाही हुआ करती थी। माओवादियों का डंका ऐसा कि कोई बगैर उनकी इजाजत के उस इलाके में घुस भी नहीं पाता था। लेकिन हमें सच्चाई आपके सामने लानी थी, इस वजह से हम उस इलाके में गए। हमारी गाड़ी जैसे ही रांची जमशेदपुर हाईवे से सारजम डी की तरफ मुड़ी, हमें समझ में आ गया था कि हम उस इलाके में जा रहे हैं जहां अभी भी माओवादियों का सिक्का चलता है। तो दिख रहा है, दरअसल ये इलाका रांची के करीब ही है और इस इलाके को सारजम डी बोला जाता है। सारजम डी के बारे में आपको बता दें कि सारजम डी बेसिकली जो है वो ये पूरा इलाका एक ज़माने में कुंदन पाहन जो माओवादी का एरिया कमांडर था, उसका वर्चस्व था इस इलाके में और बहुत अफेक्टेड था, नक्सल अफेक्टेड था। और हम लोग अभी उसी इलाके में हैं। और यहाँ पर जो है बालू का किस तरह से खेल है, झारखंड में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो है बालू को लेकर चर्चा होती है। तो हम जहाँ हैं, दाईं तरफ हमारे जो है कांची नदी है। चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रह के भी काम करना होता है, तो इसलिए हम बहुत कुछ नहीं दिखा सकते हैं। कांची नदी तक हम आपको कोशिश करेंगे ले जाने की, लेकिन कांची नदी है, कांची नदी से बालू जो है निकाला जाता है और एक तरह से इलीगल ही ये पूरा कारोबार होता है। और बालू निकालने के बाद किस तरह से खेल होता है वो हम दिखाते हैं। शाम के समय में आप देखिएगा कि ये पूरा इलाका जो है एक तरह से बालू मंडी बन जाता है। वो कैसे बनता है आगे हम आपको दिखाते हैं। जो जैसे जैसे हम सारजम डी की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारी आंखों के सामने जो कुछ दिख रहा था वो ये बताने के लिए काफी था कि बालू का अवैध कारोबार किस तरीके से होता है। घने जंगलों के बीच में डंपिंग यार्ड बनाए गए थे, उन डंपिंग यार्ड में बालू रखा गया था। ये बालू रात के अंधेरे में हाईवा और ट्रैक्टर से शहरों तक पहुंचाए जाते हैं। बिमल इधर बाईं तरफ आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सब रास्ता है जिसके जरिए ऊपर की तरफ जाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए डंपिंग यार्ड कैसे बनाया गया। यहाँ बाईं तरफ दिखाना बिमल, ये देखिए बाईं तरफ ये बालू दिख रहा है आपको, ये डंपिंग यार्ड है। यहाँ पे बालू रख दिया। फिर इस सड़क में दोनों तरफ जो है डंपिंग यार्ड बना के रखा जाता है और फिर बालू नदी से निकाला जाता है और बालू नदी से निकाल कर उसको यहाँ पर The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. बालू को निकालते हैं। ये फिर बाईं तरफ देखिए, ये भी डंपिंग यार्ड है। ये दिखाओ, ये देखिए बालू रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, वो नीचे कांची नदी है, नीचे कांची नदी है और वही कांची नदी से बालू निकाला जाता है और फिर जो है इसी रास्ते से उस बालू का पूरा खेल चलता है जिसकी चर्चा होती है। और इसमें कई सब कारोबार चला रहे हैं। और ये देखिए, ये बाएं में देखो, बाएं दिखाइए जरा सा, ये देखिए इस तरह से बालू जो है डंप करके रख दिया गया टेलर से। आप आइए, बांस से इसको घेरा हुआ है और कोई भी आदमी अगर लेना चाहेगा वो यहाँ आएगा और उसको पता होगा कि कहाँ। जैसे सड़क किनारे आपको चलिए आगे दिखाएं, दाएं तरफ भी है, आगे बाएं में दिखाते हैं हम। पूरा सड़क जो है बालू से भरा हुआ है। ये पूरा खेल इसी रास्ते चलता है। ये देखिए, ये बालू रखा हुआ है, यहाँ से लीजिए बालू, चले जाइए आप। आगे हम दिखाते हैं आपको, भरा हुआ है। इधर देखिए बाएं तरफ फिर से दिखाएंगे, चार इधर दाएं तरफ दिखाओ, देख रहे हैं बालू पूरा भरा हुआ है। इधर बाएं तरफ जो है वो पूरा बालू भरा हुआ है। मतलब जिस बालू के ट्रक के लिए
पिछले कुछ दिनों में लगातार काम जो है रुके हुए हैं गवर्नमेंट का। आप सड़क देख लीजिए क्या स्थिति है। तो ये एक लूप लाइन है जिसके जरिए बालू की अगर कहें तस्करी होती है तो गलत नहीं होगा, और इसी बालू की तस्करी के जरिए जो है पूरा खेल चलता है। आगे और हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों के बीच से गुजरती कांची नदी, मनोरम दृश्य ऐसा कि आपकी आंखें एक पल के लिए उस इलाके से हटेगी नहीं। मन करेगा यहीं घर बना ले, यहीं रुक जाएं। लेकिन इसके इतर भी यहाँ की अलग अलग कहानियां लोगों के जुबान पर समय समय पर आती रही है। एक समय में ऐसा था कि लोग इस इलाके में आने से कतराते थे। हालांकि हाल के दिनों में यह खौफ कुछ कम हुआ है। लेकिन आगे देखिए कि बालू का कारोबार इस इलाके से कैसे होता है। कांची नदी से बालू निकाला जाता है और उस बालू को बिहार और दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जाता है। इस खेल में कई बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि ये बालू का कारोबार कैसे चलता है। होता क्या है ना कि छोटा छोटा जो है एक सेंटर, ये जो प्लास्टिक आपको दिख रहा है ये सेंटर बना हुआ है। ये दाईं तरफ देखिए बालू पूरा दिख रहा है। इधर दिखाओ विमल, ये सड़क किनारे के वो बैठने के लिए जो है ऐसे दिखाते रहो, मचान बना हुआ रहता है। उसी मचान में लोग रहते हैं, उससे बातचीत कीजिए, बालू लीजिए और आराम से बालू लेकर यहाँ से निकल जाइए। तो ये पूरा बालू का तस्करी का खेल जो है इस इलाके में होता है। जिस बालू के लिए आप तरस रहे हैं, बालू दरअसल इलीगल तरीके से एक तरह से कहिए तो निकाला जाता है, उसको डंपिंग किया जाता है, फिर वहाँ यहाँ से जो है बालू बाहर की तरफ जाता है।